हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग। मैं हूं दीपक अग्रवाल और आज हम बात करेंगे ऐसे 10 स्टॉक्स की जो अपने सेक्टर्स में हाईएस्ट डिविडेंड पे करते हैं और साथ के साथ जो अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं और उनके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल छुपा हुआ है। वो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको हर साल 4 से 5% डिविडेंड भी पे करेंगे और साथ ही साथ ग्रोथ भी लेंगे, जिससे कि आपको डबल इनकम हो सके 4 से 5% डिविडेंड के थ्रू और उसके बाद 25 से 30% वो आपको साल का रिटर्न भी दे सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू ही खरीदें, किसी के कहने से ना तो किसी स्टॉक को खरीदें और ना किसी स्टॉक को बेचें। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि ये स्टॉक्स कैसे हाई पोटेंशियल स्टॉक्स हैं, कितना डिविडेंड पे करते हैं और क्या ये फ्यूचर के स्टॉक्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकूं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक से, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। तो हमारा सबसे पहला स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड एक इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी है। टीसीएस के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है इंडिया में। इसका अगर हम डिविडेंड चेक करें तो ये 4% का डिविडेंड पे करती है हर साल अपने इन्वेस्टर्स को। इसके स्टॉक पी की बात करें तो काफ़ी कम है, 15.5% का पी है इसके पास। आरओसी 40% का है और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ और सिर्फ 10% है। बात करें अगर आईटी कंपनीज की, तो आईटी कंपनीज अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ गई हैं। इन्फोसिस लिमिटेड समथिंग अराउंड 40% नीचे है अपने लाइफ टाइम हाई से। अगर हम इसके लाइफ टाइम हाई को चेक करें तो इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था समथिंग अराउंड 13 दिसंबर 2024 को। 2000 का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया था और उसके बाद अपने लाइफ टाइम हाई से 40% नीचे 1188 पे ट्रेड कर रहे हैं। आईटी कंपनीज जो डाउन हुई हैं वो डाउन हुई हैं अपने एआई बूम की वजह से। जो एआई बूम आया है उससे जो इन्वेस्टर्स को लगता है कि आईटी कंपनीज पर इसके रेवेन्यू का इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अब उनका ऑलमोस्ट डाउन टाइम खत्म हो चुका है। जितना डाउन जा सकती थी वो जा चुकी हैं। 40% ऑलरेडी डाउन चल रही हैं इस समय। और बाकी जो आईटी कंपनीज हैं वो अब एआई पर फोकस भी कर रही हैं, तो आने वाले समय में वो जो एआई को अडॉप्ट करेंगी उसके बाद उनके रेवेन्यू और उनके प्रॉफिट्स में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस लिमिटेड में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाई देता है आगे बढ़ने का, और उसके साथ के साथ ये डिविडेंड भी आपको पे करती है। बात करते हैं दूसरी कंपनी की, तो दूसरी हमारी कंपनी है आईटीसी लिमिटेड। इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन क्योंकि आज हम डिविडेंड पेइंग कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आईटीसी लिमिटेड भी उनमें से एक है। इसने पे किया 5.19% का डिविडेंड इस साल अपने इन्वेस्टर्स को, और इसका जो पी रेशियो है वो है 17.8 का, जो काफ़ी कम है। आरओसी अगर आप देखें तो 38.9 का है, जो कि काफ़ी अच्छी आरओसी है। और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.03 है, जो कि नेग्लिजिबल इसके पास इसने जो है डेब्ट ले रखी है। कंपनी के काम के बारे में बात करें तो कंपनी एक लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, और साथ ही एफएमसीजी में भी काम करती है। इस स्टॉक की अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस चेक करनी हो तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके इसकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं। बात करते हैं इसके करंट प्राइस की, तो करंटली ये 279 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका आप लाइफ टाइम हाई प्राइस देखेंगे तो इसका लाइफ टाइम हाई प्राइस है समथिंग अराउंड 489। तो ये अपने हाई से समथिंग 42.7% के डाउन चल रहा है अभी फिलहाल, और इसके अंदर एक हाई पोटेंशियल है आगे ग्रो करने की। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, तो तीसरा हमारा स्टॉक है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है। ये कंट्रीब्यूट करती है अराउंड 70% इंडिया के डोमेस्टिक नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में। और साथ ही साथ ये डिविडेंड पे करती है 5.11% का अपने शेयर होल्डर्स को। इसका स्टॉक पी अगर आप देखें तो ये 6.92 का है, जो कि बहुत अच्छा है। आरओसी 14.2% का है, एक डिसेंट आरओसी है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बहुत कम है, ओनली 0.81 का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यानी जो इसकी बुक वैल्यू है
उससे भी कम में ये इस समय ट्रेड कर रही है। अगर हम बात करें इसके लाइफ टाइम हाई की, तो आप देखिए इसका लाइफ टाइम हाई जो था वो था 300 एंड समथिंग अराउंड 32 के आसपास। और ये जो अभी करेंटली चल रही है वो 240 पर चल रही है। तो ये अपने हाई से समथिंग अराउंड 27% डाउन है। और एक इसके अंदर एक अच्छा पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का, और साथ के साथ ये डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की जिसका नाम है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो बिजनेस है, ये बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये फाइनेंस करती है उन कंपनीज को जो पावर जनरेशन में इंडिया की हेल्प करते हैं। ये इसका डिविडेंड जो यील्ड है वो है 4.84%, और स्टॉक पी भी 4.84% है इसका। तो काफी लो पी पे ये काम कर रही है इस समय। इसका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 7 है, लेकिन जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया, किसी भी फाइनेंस और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में हमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का जो काम होता है वो बेसिकली यही काम होता है कि वो दूसरों से कर्ज लेके और फिर आगे कर्ज को बांटते हैं। तो इसमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इतना मायने नहीं रखता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसका 0.88 है, जो कि काफ़ी कम है। यानी ये कंपनी भी अपने बुक वैल्यू से नीचे काम कर रही है। और अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई देखें, तो ये इसका लाइफ टाइम हाई है समथिंग अराउंड 555, और करंटली ये ट्रेड कर रही है 383 पर। तो ये समथिंग अराउंड 31% अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे है। और इसके अंदर भी एक हाई पोटेंशियल दिखाई देता है अपने लाइफ टाइम हाई तक जाने का। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंपनी की जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड भी एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है कोल की इंडिया में। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो है 5.18% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टॉक पी काफ़ी कम है, 8.11%। आरओसी अगर आप देखें तो 35% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और डेब्ट इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी सिर्फ 2.12 का है, जो कि एक डिसेंट प्राइस टू बुक रेशियो माना जाता है। और अगर इसका लाइफ टाइम हाई की हम बात करें, तो इसने लाइफ टाइम हाई अचीव किया था समथिंग अराउंड 23 अगस्त 2024 को, जो है ₹538 का। और करेंटली ये ₹410 पे ट्रेड कर रही है। तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से अराउंड 23% डाउन पे काम कर रही है। बात करते हैं हम अपनी सिक्स कंपनी का जिसका नाम है कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड। कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आपने सुना ही होगा। जो भी हम अपनी गाड़ियों में इंजन ऑयल डालते हैं, वो आपने देखा होगा कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड के ही आते हैं मोस्टली। और साथ ये इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में भी काम करती है। डिविडेंड यील्ड इसका है 4.66%, जो काफ़ी अच्छा है। स्टॉक पी भी इसका 17.1% है, जो काफ़ी कम है। आरओसी 60.3 है, जो बहुत अच्छा है। और ये भी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। अगर हम इसके लाइफ टाइम हाई की बात करें, तो लाइफ टाइम हाई इसका था समथिंग अराउंड ₹266, और अभी ये ₹187 पे कम कर रही है। तो ये 30% अभी अपने लाइफ टाइम हाई से कम है। और इसके अंदर भी एक हाई पोटेंशियल दिखाई देता है लाइफ टाइम हाई तक जाने का। बात करते हैं हम अपनी सेवेंथ कंपनी की जिसका नाम है आईयूसीएल लिमिटेड। तो बात करते हैं आईयूसीएल की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेसिकली जो रिफाइनिंग ऑयल रिफाइनिंग का काम होता है वो करती है। ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का काम और उसकी मार्केटिंग का काम करती है। इसका डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये 5.88% है, जो काफ़ी अच्छा है। स्टॉक पी सिर्फ 5.89 है। और आरओसी एक डिसेंट आरओसी है 18.7 का। इसकी बुक वैल्यू अगर हम देखें तो बुक वैल्यू 155 का है, जबकि करंट प्राइस स्टॉक का है ₹140 का। यानी ये अपनी बुक वैल्यू से भी कम में समय ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके लाइफ टाइम हाई की बात करें, तो लाइफ टाइम हाई इसका इसने जो लाइफ टाइम हाई अचीव किया था वो ₹187 का अचीव किया था फरवरी 2024 में। और उसके बाद 27 फरवरी 2026 में भी इसने 187 का लाइफ टाइम हाई को अचीव किया था। इसके बाद अगर आपको पता होगा कि जो ऑयल कंपनीज थी उसमें काफ़ी गिरावट आई ड्यू टू जो यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई हुई, उसकी वजह से ऑयल कंपनीज में काफ़ी गिरावट आई। लेकिन कोई भी ऑयल कंपनी इस गिरावट की वजह से बंद नहीं होने वाली है। इन कंपनियों के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वापस जैसे ये यूएस और ईरान की वार का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, ये फिर से अपने लाइफ टाइम हाई की ओर जाएंगी।
तो अभी ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से अराउंड 25% लो पे चल रही है और साथ में डिविडेंड पे कर रही है आपको 5.88% का। तो इसके अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है वापस ग्रो करने का और आपको एक अच्छा इनकम जनरेट करने का। इसके बाद हम बात करेंगे एक और आईटी कंपनी की जिसका नाम है विप्रो लिमिटेड। तो विप्रो लिमिटेड भी इंडिया की एक लीडिंग आईटी कंपनी है। करंटली जो डिविडेंड ये पे कर रही है वो 6% के आसपास का डिविडेंड पे करती है और इसका पी सिर्फ और सिर्फ 13.8 का है। इसका आरओसी 17.8 का आरओसी है और डेप्ट टू इक्विटी है 0.23 यानी 23% इसके पास डेप्थ है, जो कि एक डिसेंट डेप्थ है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ज्यादा कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात करें तो ये सिर्फ 2.19 का है, जो काफी कम है। और इसका अगर हम मार्केट लाइफ टाइम हाई देखें तो इसका जो लाइफ टाइम हाई इसने अचीव किया था अराउंड 320 का, और अभी ये जो ट्रेड कर रही है वो 184 के आसपास ट्रेड कर रही है। ये अपने लाइफ टाइम हाई से समथिंग अराउंड 42% डाउन पे चल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आईटी कंपनीज अपने ऑलमोस्ट अपने डाउन टाइम इन्होंने कंप्लीट कर लिया है और अब इनके पास सिर्फ ऊपर जाने का पोटेंशियल ही दिखाई देता है। विप्रो भी एआई की तरफ काफी काम कर रही है और पूरे चांसेस हैं कि ये अपना लाइफ टाइम हाई फिर से अचीव कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और कंपनी की जिसका नाम है आर ई सी लिमिटेड। आर ई सी लिमिटेड बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो कि पावर जनरेटिंग कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड कराती है। जैसे हमने पीएफसी के बारे में बात किया, लगभग वही काम आरईसी भी करती है। ये पावर के जनरेशन से लेके और डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है उनमें उनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। इसका अगर डिविडेंड यील्ड चेक करें तो ये 5.39 है, जो कि काफी अच्छा है, और स्टॉक पी है इसका 5.63। इसकी बात करें आरओसी की तो आरओसी थोड़ा सा इसका कम है, लेकिन अगर आप इसके प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की चेक करें तो सिर्फ 1.07 इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, जो कि काफी डिसेंट है। और अगर हम इसके मार्केट की लाइफ टाइम हाई की बात करें तो इसने जो लाइफ टाइम हाई अचीव किया था वो समथिंग अराउंड 637 रुपीज का अचीव किया था, और ये जो अभी ट्रेड कर रही है वो ट्रेड कर रही है 344 रुपीज पे। तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से 46% डाउन है। यानी अगर ये कंपनी ने अपना लाइफ टाइम अचीव किया हाई तो ये अराउंड डबल हो जाएगी, मतलब 100% आपको प्रॉफिट देके जाएगी। ये आपका जो अगर आप 10 रुपये लगाओगे तो आपका 10 रुपया 20 रुपया हो जाएगा इसमें। 1 लाख लगाएंगे तो 2 लाख होने के चांसेस हैं। तो ये काफी अच्छी कंपनी है और ये ऐसी गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। तो आप देख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो हमारी लास्ट कंपनी है उसका नाम है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो भारत पेट्रोलियम कंपनी एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जो कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करने का काम करती है। इसका डिविडेंड यील्ड अगर आप चेक करेंगे तो 5.52% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टॉक पी सिर्फ और सिर्फ 8.82 है। आरओसी बहुत अच्छा है 25.6, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी इसका सिर्फ 50% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखेंगे तो बहुत अच्छा है, ओनली 1.38, मतलब इसकी जो बुक वैल्यू है वो है सिर्फ 231, और जबकि इसकी करंट प्राइस है वो है 317। बात करें इसके लाइफ टाइम हाई की तो लाइफ टाइम हाई इसने जो अचीव किया था वो अचीव किया था समथिंग अराउंड 386, और अभी जो ये ट्रेड कर रही है वो ट्रेड कर रही है 317 रुपीज पे। यानी ये अपने लाइफ टाइम हाई से 17% डाउन पे ट्रेड कर रही है। तो इसके अंदर भी एक हाई पोटेंशियल दिखाई देता है अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करने का, और साथ ही साथ ये डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। तो ये थे हमारे 10 स्टॉक्स जो आपको डिविडेंड भी पे कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनमें एक पोटेंशियल भी है अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करने का, और उसके बाद उससे ऊपर जाने का भी इसके अंदर पोटेंशियल्स है। तो जो भी स्टॉक्स मैंने आपको ये सारे बताए, मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप शेयर खरीदें या बेचें उनको अपना पूरा एनालिसिस करके ही खरीदें। तो ये थे वो स्टॉक्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें हाई पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने का। और साथ ही साथ ये स्टॉक्स आपको हर साल 4 से 5% का डिविडेंड भी पे करते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं डेली आपके लिए लेके आता हूँ ऐसे ही कुछ वीडियोस जो आपकी शेयर मार्केट नॉलेज को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।